उस जानकारी को शेयर करते हैं। मैं नाम ले रहा हूं अपने सीनियर साथी श्री के कोहली, आदरणीय श्री ब्रह्मानंद सिंह जी, श्री रमन जी चौधरी साहब, हमारे त्रिपाठी जी, सिंह साहब, राय साहब, सिंह साहब, हमारे जितने पदासीन अधिकारीगण हैं, सभी शाखाओं के अधिकारीगण और हमारे जाफराबाद शाखा के सदस्यगण और मातृशक्ति, आज बड़ी खुशी हो रही है कि काफ़ी संख्या में आए हैं। इस ठंडे के मौसम में भी आप सब लोग आए, आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है। आपके आने से हमारा मनोबल बढ़ता है। जहाँ तक जाफराबाद शाखा की बात है, तो अभी आपने कुछ बातें सुनी, उनकी बहुत ठीक रहा। हमारी पहले जो है वो शाखाएं तो कई थी, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म होती गई। विष्णु मंदिर में मीटिंग हम लोगों की हुआ करती थी। उसके बाद हमारे खरे जी ने जो है प्रस्ताव रखा कि हमारे यहाँ जाफरा बाज़ार में भी जो है वो एक शाखा खोलें। हम लोगों को ज़रूरत भी थी, क्योंकि शहर में धीरे धीरे शहर जो है वो विकसित होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो एक जगह से काम नहीं चलता। शुरुआत में इनके सदस्य थोड़े कम भी थे, लेकिन यह था कि चलिए एक आध मीटिंग में बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे बहुत अच्छी शाखा हो गई। आपके इस वक्त 130 सदस्य हैं, जो बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बाद हमारी शाखाएं कुछ और बढ़ी। बीएन सिंह जी की छत्र छाया में। इसके बाद हर चीज़ में उतार चढ़ाव आते हैं, आप लोग देखते ही हैं। हमारी संस्था को धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, लेकिन उसी बीच में हमारे रमन जी, जिनके सर्विस काल में भी हम लोगों के पेंशन एसोसिएशन को बड़ी मदद मिलती रही है। आप रिटायर हो गए, आपसे अनुरोध किया गया, आपने संस्था ज्वाइन की, और इनके लगन से, इनके प्रयत्न से आज हमारी पूरी 23 शाखाएं हमारी इस समय हैं। 23 शाखाएं जो है वो कहना बहुत छोटा सा लगता है कि 23 गिनती में छोटा लगता है, लेकिन पेंशनर्स की 23 शाखाएं बनाना बहुत मुश्किल का काम है, आसान काम नहीं है। और उसमें भी हमारी शाखाओं में शायद एक आध दो शाखाएं होंगी जिनकी 100 से कम संख्या है सदस्यों की। आज आपकी ये पेंशन एसोसिएशन, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन किस हद तक आगे बढ़ चुकी है, इसको आप देखें कि पूरे भारत में आज पेंशन एसोसिएशन की आपकी जो है वो छवि बहुत उत्तम बन गई है, बड़ा नाम हो गया है। ये इसमें संयुक्त श्रेय तो सबको है, लेकिन हमारे रमन जी को, हमारे बीएन सिंह जी को और आप सबको इसका बहुत श्रेय जाता है। आज जो भारत पेंशनर समाज जिससे हम संयुक्त हैं, संलग्न हैं, जिनके
वो आपके देश की, क्या इसकी शाखा विदेश में भी है, वो अब सारा काम उसका भी रमन जी यहाँ से देख रहे हैं। उन्होंने एक ही मीटिंग अटेंड किया रमन जी ने, वहाँ नागपुर में हम लोग गए थे, तो वहाँ से इनको पिकअप कर लिया। आज रमन जी यहाँ से अपना काम पूरी पूर्वोत्तर पेंशनर एसोसिएशन के साथ साथ भारत पेंशनर समाज का पूरा काम देख रहे हैं। उसकी वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट किए गए महेशी जी के उससे, और वहाँ जो चिट्ठियाँ जो पत्र हम लोग मांगे अपनी रखते थे भारत पेंशनर समाज के साथ, और हमारी एक दूसरी संस्था है ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन फेडरेशन, उसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। जो हम पत्र लिख करके उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि इस बात को हमारी को आगे उठाइए, आज रमन जी वो चीज़ अपने आप भारत पेंशनर समाज के पैड पर यहाँ से लिख करके वो काम करा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हमारी पेंशनर्स की बहुत काम हुए, किसको गिनाना कहाँ तक कोई संभव नहीं है, बहुत अनेक काम हुए। विशेष रूप से हम लोग फैमिली पेंशनर्स के लिए ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनका कोई काम छूटने ना पाए। पेंशनर्स को भी पता नहीं, बहुत अभी इतने ही पेंशनर्स तो नहीं है, बहुत पेंशनर्स हैं, उनको पता नहीं रहता है कि हमको किस मंच पे जाना है, कहाँ है। तो पेंशनर्स एसोसिएशन में हम लोग उनको लाते हैं सबके संयुक्त प्रयास से, और हर आदमी कोशिश करता है कि अगर उसको किसी को मालूम होता, किसी की नॉलेज में आता है कोई फैमिली पेंशनर्स हों, जैसे विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, अविवाहित लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको भी जो सहूलियत मिलनी चाहिए उनको मिलती है। कई कई साल यहाँ 15-15 साल तक जिनको पेंशन नहीं मिली उनको पेंशन दिलवाई गई। आज आपके प्रयास से हमारे पेंशनर्स एसोसिएशन के रमन जी सिंह साहब और हमारे भारत पेंशनर समाज के सेक्रेटरी जनरल महेशी जी के प्रयास से हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की घड़ी आई है। हमेशा हर 10 साल पर पेंशन अदालत बैठती थी और वो अपनी रिपोर्ट देती थी, उससे हम लोगों को लाभ होता था। पे कमीशन की रिपोर्ट बैठाने के लिए मना कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। कितना संघर्ष इसके लिए किया गया, और आज 16 तारीख को भारत सरकार ने घोषणा कर दी 8वां वेतन आयोग बैठेगा, और इसके लिए हम आप सबके धन्यवादी हैं। अपने वरिष्ठ साथी और अधिकारी श्री पुरुषोत्तम सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे समक्ष विचारों को रखें और जो तब तक पूरे के बारे में भी बताएं। श्री पुरुषोत्तम सिंह जी हमको पीने वाला दीजिएगा पानी। हाँ बैठिए। आदरणीय इस शाखा के अध्यक्ष और मंत्री जी, हमारे सभा को संचालन करने वाले रफत जी एवं पीठासीन सभी साथियों, खास करके मेरे अंदर जो भावना होती है, सुभाष चौधरी जी बहुत अच्छा संचालन करते हैं, ऐसा नहीं रफत जी में कोई कमी है, लेकिन मेरी पत्नी इनकी कायल हो गई बीपीएस में इनका संचालन देख करके, और उसने कहा आप लोग कहाँ हैं, कौन है, कहाँ थे, कहीं पता ही नहीं लगा, केवल जो है चौधरी जी छाए रहे। तो मैंने कहा कि मंच पर कलाकार एक होता है, लेकिन उसके पीछे इंडोर बहुत लोग काम करते हैं, मैं इंडोर का कलाकार हूं। मैंने अपनी पत्नी से कहा। साथियों, आप लोगों का संबोधन करना मैं भूल गया,
सभी उपस्थित साथियों, नहीं 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 खतरे की घंटी से मैं प्रभावित हूं, क्यों कहूं। हाँ साथियों, मैं समय बहुत कम लूंगा। हम जिनके प्रेरणा स्रोत हैं रमन जी, उनसे मैंने सीखा, आदमी मृत्यु पर्यंत सीखता है। साथियों एक बात बताऊं, बुढ़ा कौन होता है, जवान कौन है? बुढ़ा वो है जो सीखने की प्रवृत्ति छोड़ दे, रिजिट हो जाए। टूटता वो है जो कठोर होता है। हमेशा लचीला बनिए और हमेशा सीखने का प्रयास करिए। 90 साल की उम्र में, नाम मुझे नहीं याद है, एक आदमी दूसरा लैंग्वेज सीख रहा था। नाइक ने कहा ये लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हो? कहा अगर 1-2 साल भी बचेगा तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगा गीता को उस भाषा में। तो साथियों, मैंने रमन जी से सीखा कि मंच पर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। केवल मैं आपका 4 मिनट बोला हूं, अध्यक्ष जी से 3 मिनट समय लूंगा, जिसमें मेरा 1 मिनट चला गया, 2 मिनट लूंगा। साथियों, सबसे बड़ी दुनिया की बहुत लोग कहते हैं कि बड़ा चतुर है, डिप्लोमेट है। दुनिया में सबसे बड़ी चतुराई है साथियों, कोई चतुराई न की जाए। सबसे बड़ी चतुराई है जो साफ है, स्पष्ट है, निष्पक्ष है। सत्य चीजों को एक बार बोलिए, दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा। असत्य चीज एक बार बोल दिए, सैकड़ों बार आपको वो प्रभावित करेगा, डैमेज करेगा, परेशान करेगा। अंत में आप 10 झूठ में पकड़े जाएंगे। दूसरी बात साथियों, कोई भी चीज आप लोगों को हो, जैसा मेरा यहां पद मिला है लीगल, हमको लोग कहते भी हैं कुछ विधि की जानकारी बताइए, मैं नहीं बता पाता हूं। बड़ा तौलता हूं, परखता हूं किसके लायक क्या है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े जो लोग भी हैं, LLB है, LLM है, लेकिन मैं वही बोलना चाहता हूं जो आम जनमानस में को समझने लायक हो और उसका लोग फायदा उठावें। साथियों, आपके पास FIR हो गया, केस हो गया, एक कानूनी सहायता बता रहा हूं, आप राम जेठमलानी को रख लीजिए। बेकार है, अगर आप फंस चुके हैं तो राम जेठमलानी भी आसाराम बापू को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन कोई बात हो, तुरंत आप हमको फोन करिए, चाहे वकील से सहायता लीजिए। FIR भी लिखना हो तो ऐसा FIR में भी बड़ा दम होता है, कितनी धाराएं लग जाएंगी, उसके बाद जवाब दे आप न सिद्ध कर पाइए, अलग बात है। मेरा संक्षेप में यही कहना साथियों, कभी भी कोई कानूनी अड़चन आवे तो पुरुषोत्तम सिंह का नाम डॉक्टर की लिस्ट में रखिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। मैं अगर 2 मिनट भी समय होगा तो वहां से मैं आपको ऐसा सुटेबल रिक्वेस्ट बना दूंगा कि आप एकदम टेस्टी हो जाएंगे, कहीं कोई आप पे पानी असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात साथियों, कभी भी कोई बात आवे तो हमको याद करिएगा, ये सोच के नहीं, बहुत बड़े वकील हैं, ये सोच के याद करिएगा कि छोटा सिपाही है, चैनल गोरखपुर कोर्ट का और यहां से लेकर हाई कोर्ट दिल्ली का सब जानता है। इससे राय लेने पर सस्ता पड़ेगा। मैं भी डॉक्टर नहीं हूं साथियों, लेकिन 2 मेरे फैमिली डॉक्टर हैं। वो जिसको कह देते हैं कि यहाँ MRI कराओ, इस डॉक्टर को दिखाओ, उसको मैं दिखाता हूं और मैं वास्तव में बहुत बेनिफिशियल हूं। केवल उनकी दोस्ती है, मैं उनकी सेवा का फल नहीं दे पाता हूं। अभी मैं पीछे भी बीमार हुआ था, 19 तारीख से कोर्ट नहीं गया, कल पहला दिन गया था मैं शनिवार को। मेरे फैमिली डॉक्टर ने कहा कि अब तुमको नहीं फायदा कर रहा दवाई तो फिजियोथेरेपी कराओ। मैं 10 दिन तक कोर्ट आता जाता रहा, सोचे कहाँ जाएंगे, समय लगेगा, ये होगा। अंत में जब अनबेड हो गए, फिर मैंने पूछा तो कहा अब न्यूरो को दिखाओ और फिजियोलॉजी कराओ, फिजियोथेरेपी कराओ। और साथियों, मैं फिजियोथेरेपी पकड़ा, न्यूरो को बाद में दिखाया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, नहीं तो पेशाब करने भर का मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। मेरा एक ही कहना है कि एक छोटा जैसे आदमी होम्योपैथ का डॉक्टर चाहे MBBS BMS पकड़ लेता है। आप लोग कभी भी हमसे राय मांगेंगे, सुटेबल और सही राय दूंगा। धन्यवाद। समाज चाहेंगे पुरुषोत्तम सिंह जी का मानना बना के स्वागत भी किया गया, समापन हो गया था। जोरदार ताली बजाएंगे। अब